मैं भारत की नागरिक अर्थात एक लोकतांत्रिक देश की नागरिक। लोकतंत्र, जैसा कि कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन। अर्थात लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का पूर्ण अधिकार होता है, बोलने का भी और कार्य करने का भी। इस प्रकार से मेरा अधिकार है कि मैं अपनी शासन की गतिविधियों में भाग ले सकूं या उसके बारे में कुछ कह सकूं। संविधान निर्माताओं ने विपक्ष की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण रखा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर सत्तारूढ़ दल कोई गलत कदम उठाता है तो विपक्ष उसको गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। यही विपक्ष की भूमिका थी और विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, विपक्ष बिल्कुल भी अपनी अच्छी भूमिका नहीं निभा रहा। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अब जनता पढ़ी लिखी है, वो सब बातों को जानती है। जब से सत्ता में जनता पार्टी आई है, कांग्रेस पार्टी ने, जो कि अभी तक सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी रही है, कभी साहित्यकारों को असंतुष्ट बताकर उनके हाथों से पुरस्कार वापस करवाए, कभी असहिष्णुता का मुद्दा उठाया, कभी किसानों का आंदोलन किया, कभी जैन जी को भड़काने का प्रयास किया। मतलब जितने भी परेशान करने के काम हो सकते थे सब कर रहे हैं, क्योंकि आजकल संसद की कार्यवाही भी, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, लाइव चलती है। जनता भी देखती है और वो देखती है कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक कभी भी सत्र को चलने दिया ही नहीं। अर्थात जब भी कोई सत्र चलता है उसमें हंगामा उठाना, उसमें कोई भी बात ना रहने देना, आखिरकार शोर शराबे के बाद, हंगामे के बाद हर सत्र स्थगित कर दिया जाता है। ये कौन सा तरीका है? ये कांग्रेस का कौन सा तरीका है? इस बात को ही देखते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस ना तो अच्छी सत्ता रही है और ना ही अब अच्छी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। राहुल गांधी, जिसके के बारे में कांग्रेस बहुत गर्व करती है और उसे सबसे युवा नेता बताती है, वो प्रधानमंत्री बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं समझती कांग्रेस पार्टी कि भारतीय जनता ने इस युवा नेता को बिल्कुल नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है पप्पू शब्द कहने के लिए। लेकिन मैं इसे खुल के कह रही हूँ, ये पप्पू है, पप्पू है, पप्पू था, पप्पू रहेगा, क्योंकि इसे राजनीति का ABCD भी पता भी नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं है। हाँ, इसकी माँ सोनिया गांधी को अवश्य ही इसे प्रधानमंत्री बनाने का सपना है, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को शासन में लाने का प्रयास किया था, सत्ता में लाने का प्रयास किया था, और उसकी इस महत्वाकांक्षा में दुर्योधन जितना दोषी है उससे ज़्यादा दोषी है धृतराष्ट्र। क्योंकि अगर किसी में योग्यता ना हो तो उसको जबरदस्ती जनता पर थोपना नहीं चाहिए। देश का भी नुकसान है और उसका भी नुकसान है। ऐसा ही बिल्कुल अब कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है। ये मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि कांग्रेस में और भी नेता हैं, बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान, राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी, लेकिन वो क्यों नहीं इसका विरोध करते? क्यों? क्योंकि इसको यह वंशानुगत परंपरा के अनुसार हक मिला हुआ है। क्योंकि और कोई तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा भी सकता है, बेचारा राहुल गांधी तो उसे छोड़कर भी नहीं जा सकता, क्योंकि और कोई उसको स्वीकार ही नहीं
करेगा। यह वास्तव में देखा जाए तो यह राजनीति में चपरासी बनने के लायक भी नहीं है। और गाली गलौज करना, अभद्र भाषा का यूज़ करना, हमेशा गलत गलत हरकतें करना, ये राजनीति है। इतनी ओछी हरकतें करता है कि हमें भी देखकर कभी कभी शर्म आती है। और AI के समिट के समय जो इसने, कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है अर्धनग्न अवस्था में, उसने तो जनता की सब्र का बांध ही तोड़ दिया है। ऐसी पार्टी जिसे इतना ही पता नहीं, जो अपनी पार्टी को ही गर्त में ले जा रही है, उसे अपनी पार्टी का उत्थान तो करने का बिल्कुल भी न इरादा है, न उसमें अकल है। हाँ, कांग्रेस पार्टी को गर्त में डुबोने का पूरा पूरा प्रतिबंधनी व्यवस्था राहुल ने कर ली है और यह बिल्कुल भी सफल होने वाली नहीं है। जो नेता, विपक्ष के नेताओं की भी ये भूमिका होती है और होनी चाहिए कि देश में अगर कोई संकट है तो उस समय बढ़ चढ़कर वो सत्ता दल का साथ दें और देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाएं। लेकिन कांग्रेस ने यह भूमिका कभी दिखाई ही नहीं। सारा विपक्ष एक सा हो गया है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो। लेकिन सबसे ज़्यादा शिकायत कांग्रेस से इसलिए है कि वो बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही है, लेकिन आज वो सत्ता में आने का बिल्कुल भी इरादा छोड़ दे, क्योंकि भारतीय जनता ने उसे बिल्कुल नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है। इतनी अभद्र भाषा, इतना गाली गलौज प्रधानमंत्री के लिए एक सम्मान का शब्द नहीं, बिल्कुल भी सभ्य भाषा नहीं। ऐसी ऐसी भाषाएं यूज़ करता है जैसे कि गली के आवारा लड़के करते हैं। यह कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, गौरव हो रहा है। और क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी समझ लेती कि भारतीय जनता ने ही नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार लगातार शासन में आने की अनुमति दी है। तो ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और यदि कांग्रेस इसमें बार बार रोड़ा अड़ाती है तो भारतीय जनता पार्टी का तो सफलता ही मिलती चली जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गर्त में चली गई है और चली जाएगी। अगर उसे इतनी भी बात समझने की अकल नहीं है तो उसे कोई नहीं समझा सकता। और आजकल जनता को कम न लें, जनता सब कुछ जानती है। धन्यवाद। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया था उन्हें ये उम्मीद नहीं होगी कि भारतीय नेता इतने निम्न स्तर पर चला जाएगा, निचले पायदान पर चला जाएगा कि वो सभ्यता की सारी मर्यादाएं लांघकर सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करे। लेकिन माफ़ कीजिए, पहले जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और अधिकतर नेता इंग्लिश में ही भाषण दिया करते थे। जनता उनकी बातों को समझ भी नहीं पाती थी, पूर्ण रूप से समझ नहीं पाती थी। मीडिया भी इतना सक्रिय नहीं था। केवल भावुकता में ही कांग्रेस को इतनी लंबे दिनों तक सत्ता में बने रहने का मौका मिला। लेकिन अब जनता पूर्ण रूप से जागरूक है, अपने अधिकार जानती है, अपने कर्तव्य जानती है, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है वो भी जानती है, और पीछे का जो ये षड्यंत्र करते रहते हैं वो भी अच्छी तरह से जानती है। और इस व्यवस्था ने, इस कार्यक्रम ने जो इन्होंने समिट कार्यक्रम के दौरान किया है, उसने तो इनकी बिल्कुल पोल खोल दी है कि ये सत्ता के लायक दूर दूर तक भी नहीं है। कृपया इस वीडियो को इतना फैलाएं जो कांग्रेस तक जाए और इन्हें सद्बुद्धि आए। धन्यवाद।